और आज का जो विषय है वो है ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ बाय रिन्यूइंग योर माइंड। अपने जीवन को बदलना अपने मन को नया करने के द्वारा। हृदय और मन को तैयार रखें वचन को सीखने के लिए। और आज का जो विषय है वो है ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ बाय रिन्यूइंग योर माइंड। अपने जीवन को बदलना अपने मन को नया करने के द्वारा। हालेलुया। अपने जीवन को बदलना अपने मन को नया करने के द्वारा। हालेलुया। आपको पता है वचन के मुताबिक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो मन है वो हमारे आत्मिक जीवन में और प्रभु के साथ के संबंध में एक बहुत गहरा रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण एक किरदार है हमारे मन में। हालेलुया। जब ये आपको पता है आध्यात्मिक जगत वाले जो लोग हैं, जो तांत्रिक या बाबा लोग होते हैं, उनको भी मन के बारे में पता होता है। आपको पता है जब कोई भी व्यक्ति उनके पास टोना टोटका या जादू टोना करवाने के लिए जाता है तो वो ऐसी शक्तियों को भेजते हैं जो सामने वाले के मन को नियंत्रित करे। ठीक है, सुना होगा ना कि भाई वो तो हमारे काबू का नहीं, वो तो हमारी मानता नहीं, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, सुनना बंद कर दिया, हमारी मानता नहीं। पड़ोसी की ज्यादा मानता है, रिश्तेदारों की ज्यादा मानता है, उसकी ज्यादा मानता है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, मन बदल गया, है ना। कहते हैं काबू में कर लिया, वश में कर लिया। तो काबू में क्या कर लिया? हाथ पैर काबू में नहीं करता कोई भी, सीधा ये काबू में करता है। क्योंकि जब ये मन काबू में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पूरा काबू में है। ये काबू में है, अगर ये काबू में है तो इंसान वही बोलेगा जो वो चाहता है। ठीक है, इंसान वही सुनेगा जो वो चाहता है, इंसान वही करेगा जो वो चाहता है, जिसका क्या कर लिया? मन वश में कर लिया। हालेलुया। और कोई इनके पास कोई ट्रिक नहीं होती, ये ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो जाकर सामने वाले इंसान के मन को कब्जे में करते हैं। हालेलुया। और इनका काम उससे हो जाता है। अगर इनको किसी को बीमार करना होता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही बीमारियां भेज देते हैं, ये पहले जाकर उस इंसान के मन को बीमार करते हैं, तब शरीर में बीमारियां दिखती हैं। हालेलुया। सबसे पहले अटैक का अच्छा, कई लोगों में दुष्ट आत्माएं आके खेलती हैं, जो है उनका वश नहीं रहता, सर घुमाएंगे या फिर शरीर को तरोड़ेंगे मरोड़ेंगे। क्या चीज वश में कर रखी है? मन वश में कर रखा होगा। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है परमेश्वर भी क्या चाहता है? परमेश्वर भी ये चाहता है कि अगर जैसे शैतान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक इंसान का मन वश में करना होता है, सेम ऐसे ही प्रभु को भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इंसान के मन को वश में करना होता है। हालेलुया। जैसे शैतान को अपनी इच्छा मनवाने के लिए किसी का मन कंट्रोल में चाहिए, सेम परमेश्वर को भी अपनी इच्छा मनवाने के लिए एक इंसान का मन उसके वश में होना चाहिए। परमेश्वर के चलाए चलने वाला मन होना। लेकिन शैतान और परमेश्वर में एक फर्क है। शैतान जबरदस्ती करता है, बिन बुलाया मेहमान है, बेशर्म जबरदस्ती करेगा। परमेश्वर जेंटलमैन है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, आपको अपनी इच्छा से अपना मन उसको देना होगा। ये परमेश्वर शैतान में क्या है? फर्क है। हालेलुया। एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये मेरा विषय है। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि शैतान की आवाज कौन सी है, परमेश्वर की आवाज कौन सी, हमें कैसे पता लगेगा? मैं आपको साफ बता देता हूँ। जब आप कंफ्यूज है ना, और जो आवाज आपको चिंतित कर रही है, टेंशन में ला रही है, वो आवाज प्रभु की कभी भी नहीं है, वो शैतान की आवाज है। प्रभु की आवाज कभी आपको विचलित नहीं करेगी, बेचैन नहीं करेगी, चिंतित नहीं करेगी, कंफ्यूज नहीं करेगी। हालेलुया। प्रभु की आवाज आपको प्रेरित करने वाली होगी, आपको दिशा निर्देश देने वाली होगी, उसकी वॉइस मीठी होगी, आपको शांति देने वाली होगी, आपको बदलने वाली होगी, आपको बेचैन टेंशन देने वाली नहीं होगी। टेंशन किसी और की तरफ से आएगी। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक जगत से, अंधकार की दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की सेनाओं से है। अब सोचने की बात यह है कि युद्ध कैसे करता है शैतान? शैतान प्रकट रूप में नहीं आता है,
शैतान युद्ध यहीं पे करता है। मन सबसे बड़ी युद्ध भूमि है, जहां पर आकर वो अटैक करता, अपने विचार डालता, और ये और कोई युद्ध नहीं करता वो आके। ऐसा नहीं है कि एक बार खड़े हो, ऐसा नहीं है कि अब ये पुनीत आ गया, मैं तुझसे लड़ूंगा ऐसे करके, चलो मेरे लड़ने से, ऐसा नहीं। आज तक किसी के साथ ऐसा किया क्या? नहीं। शैतान आके लड़ता है यहाँ। कहाँ पे आके लड़ता है? कहाँ पे आके लड़ता है? यहाँ पे आके लड़ता है, मन में आके लड़ता है। यही उसका युद्ध, मेन जो युद्ध क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र मन का क्षेत्र है, जहां पर आकर शैतान अपने विचारों को डालता है। और आपको पता है अच्छे से, बाइबल साफ बताती है उसका जो सबसे बड़ा एक ही हथियार है, और वो झूठ। क्या है? झूठ। मान के चलिए मान के चलिए कोई भी फलाना कोई भी बंदा है, अगर उसके बारे में एक बात बोल, यीशु मसीह ने बोला कि शैतान झूठा और झूठ का बाप है, हर झूठ का जन्म शैतान से हुआ। मैं बोल दूं कोई भी फलाना इंसान है, मैं उसके बारे में बोल दूं कि भाई ये जो भी बोलता है क्या बोलता है? झूठ बोलता है। अब मैंने एक बार आपको उसके बारे में बता दिया, ये जो भी बोलता है क्या बोलता है? झूठ बोलता है। ठीक है, अब आपको आके वो बंदा आपसे अगर बात करेगा तो आपके मन में सीधा क्या स्टक करेगा? जो बोलता है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले स्पष्ट कर दिया कि शैतान देखिए वो सत्य पे कभी स्थिर नहीं हो सकता, सत्य उस पे है नहीं। वो जब बोलता है झूठ बोलता है। बोलो झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलता पता कहाँ पे? यहीं पे आके। क्या झूठ बोलता है? तेरा कभी अच्छा नहीं, तू कभी सुख नहीं देखेगा, तेरे जिंदगी में दुखी देखा तू दुखी रहेगा, तू कभी चंगा नहीं हो सकता, परमेश्वर भी तेरे सुनता नहीं है। देख तू कितनी प्रेयर कर रहा है, देख तू रो रहा है, तू गिड़गिड़ा रहा है, क्या परमेश्वर सुन रहा है? तेरी फाइनेंशियल स्थिति कभी नहीं सुधरेगी, तेरे बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे, तेरी पत्नी कभी नहीं सुधरेगी, तेरा पति कभी नहीं सुधरेगा। समझ में आ रहा क्या? वो क्या बोलता है? झूठ बोलता है। जब भी बोलता है क्या बोलता है? झूठ बोलता है। आपके बारे में झूठ बोलेगा, सामने वाले इंसान के बारे में, आपके घर परिवार वालों के बारे में झूठ बोलेगा, और आपकी परिस्थितियों को लेकर क्या बोलेगा? झूठ। क्या बोलता है? और कहाँ बोलता है? देखिए सब सीधी सी बात है, चिंता कहाँ पर होती है? मन में होती है। निराशा कहाँ पर आती है? मन में आती है। डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं ना तो कहते हैं कि खुश रहा करो, मन को प्रसन्न रखो, तब दवाई ज्यादा असर करती है। हेलो, जो डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं, जो अधिकतर जो तनावग्रस्त जो लोग हो जाते हैं, जिनको तनाव हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन को कोई चीज नहीं है, डिप्रेशन सिर्फ इतना है कि मन में नकारात्मक विचारों से इंसान का मन भर जाता है, और वही डिप्रेशन में आ जाता है। कहां पर अटैक होता है? मन पर। इसलिए कई सारे साइकाट्रिक जो होते हैं वो दवाइयां देते हैं, ऐसी दवाइयां देते हैं, उसमें ड्रग्स की मात्रा भी होती है जो हमारे माइंड को तरोताजा करता है, जिससे टेंशन ना हो, ये सब ना हो। हेलो, आप सुन पा रहे क्या? मेरा फ्रेंड था जो उसको पेट की बहुत ज्यादा गंभीर समस्या थी, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या थी उसको, और उसकी वो पेट की समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, और वो हर दिन अपने पेट की समस्या, उसने इतने सारे डॉक्टर बदले, उसका कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ। एक डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई, और उस डॉक्टर ने जब देखा कि ये इंसान पेट से इतना दुखी नहीं है जितना भी मन से दुखी है, क्योंकि उसको कई साल हो गए थे पेट के रोग से ग्रसित होते हुए, बीमारियों से ग्रसित होते, जिससे कि वो तनाव में आ गया था, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था। तो डॉक्टर ने पहले उसका पेट का इलाज करने से पहले उसका मन का इलाज किया। उससे ना एक और टैबलेट दी, बोला ये टैबलेट लेकर ना तू खुश रहेगा, तेरा मन प्रसन्न रहेगा। कुछ ड्रग्स वगैरह होगा उसमें जो मन को एक समय तक ताजगी देता है, जिससे कि इंसान उस समय तक चिंताएं, डिप्रेशन, नकारात्मक बातें भूल जाता है। तो पहले उसका माइंड का इलाज किया, तब जाके उसका पेट का इलाज हुआ। डॉक्टर ने बोला पहले तो भाई तेरा ये यहाँ का इलाज करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये ठीक कभी नहीं हो सकता। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? माइंड का इतना अहम रोल है, जो बहुत अहम रोल है हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में भी, जो है मन का एक खास रोल है। हालेलुया। सारे विचार कहां डालता है? मन में डालता है, सब कुछ मन में डालता है। बाइबल में मेरे को वचन ध्यान ये कहां पे लिखा हुआ, लेकिन ये ऐसा लिखा हुआ है कि मन तो सब बातों में सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग है। सबसे अधिक देखा, सबसे अधिक इंसान को जो धोखा देने वाली जो बात है, जो चीज, हालेलुया। क्या क्या होता है? प्रेयर का टाइम है, प्रार्थना का टाइम है,
और इंसान होता क्या है, मन नहीं कर रहा, मन ही तो है, मन नहीं कर रहा काम करना। अगर किसी को बोले, अगर माँ बाप बोलते बच्चे अरे पढ़ लिया कर, जी ना करता, मन ना करता, है ना, कहाँ बैठा है मन बैठा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन आज भी अगर शैतान को आपकी लाइफ में अगर काम करना है ना, तो वो आपके मन पे ही आक्रमण करता है, मन पे ही प्रहार करता है, और कहीं प्रहार करता है। हालेलुया। मान लो दो बंदों की लड़ाई होगी, लड़ाई तो होगी, इसने इसको बोल दिया, उसने इसको बोल दिया। अब उसके बाद वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, व्यक्ति ने तो जो बोला था बोल दिया, लेकिन अब उसके विचार शैतान लेकर आ रहा है, कहां डाल रहा है, अब वही पुरानी बातें याद दिला, देख उसने ऐसा बोला, देख उसने ऐसा बोला, देख उसने ऐसा बोला, देख उसने कहां अटैक कर रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि मन का आनंद सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे अच्छी औषधि, सबसे अच्छी दवाई मन का आनंद। देखा है, जिसका मन प्रसन्न है वो मानो नित्य भोजन है। मतलब डेली दावत पे जा रहा है, जिसका मन प्रसन्न है मानो वो नित्य भोज में है, वो मतलब डेली पार्टियां कर रहा है, जिसका मन प्रसन्न है। हालेलुया। और तकरीबन जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर्स की तब असर करती हैं जब एक इंसान का मन खुश होता है। हालेलुया। मन बाइबल में नीति वचन में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यहीं से इतना ज्यादा इसका महत्व है हमारी लाइफ में। हालेलुया। मैं ये बातें मैं मन के बारे में अभी इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में इतना ज्यादा इसलिए बताऊंगा ताकि जब मैं नवीनीकरण के बारे में मैं जब बताऊंगा तो आपको पहले आपको मन की बातें से समझ आनी चाहिए, नहीं तो आप नवीनीकरण को समझ नहीं पाएंगे जो मैं समझाऊंगा। हालेलुया। सब कुछ यहीं से ऑपरेट होता, सब कुछ यहीं से निर्मित। इवन हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस होते हैं, तो क्या बोलते हैं, तेज दिमाग का, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं है तो क्या बोलते हैं, पढ़ाई में ढीला है, दिमाग ना काम, ऐसे बोलते हैं। किसी के अंदर कुछ खूबी देखते हैं, बुद्धिमानी देखते हैं, कहते हैं तेज दिमाग का, ऐसा नहीं बोलते तेज हाथ पैरों का, क्या बोलते हैं, तेज दिमाग या तेज आंखों का, ऐसा कोई नहीं बोलता, सीधा क्या बोलते हैं, तेज दिमाग। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो व्यवहार है, हम जो अपनी क्रियाओं में अपना व्यवहार देखते हैं दूसरे लोगों के प्रति, वो भी मन से ही नियंत्रित होता है। एक व्यक्ति है, मान के चलो एक व्यक्ति है, XYZ कोई भी व्यक्ति है, उसको हद से ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हद से ज्यादा क्रोध आ जाता है, लेकिन वो क्रोध कहां पर है, मन में। यीशु ने बोला कि जो कुछ भी निकलता है वो कहां से निकलता है, मन से। उसने लिस्ट बना के दी। यीशु ने बोला व्यभिचार, बुरे विचार, गुस्सा, अभिमान, घमंड और बुरे विचार, ये सब कहां से निकलते हैं, मन से। हालेलुया। यानी कि आपका और मेरा जो व्यवहार है कहां से नियंत्रित होता है, मन से। आपको आज मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, थोड़ा गहराई से समझो। आपको पता है बहुत सारे लोगों की बीमारियों का कारण क्या है, उनका माइंड। आपको पता है प्रभु चंगा करने के लिए तैयार है, उसने चंगा कर दिया क्रूस पे। बहुत सारे लोगों की चंगाइयों पर उनके मन ने रोक के रखा है, उनका मन ने चंगा किया। हालेलुया। आप सब पा रहे क्या?